धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार बलरामपुर वाले छांगुर बाबा के काले साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन अब इस साम्राज्य को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा ने अपनी एक 50 युवकों की फोर्स तक तैयार कर रखी थी, जो बाबा छांगुर के निर्देश पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इस फोर्स की पूरी जानकारी। जब से छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में आया है, तभी से उसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा की काली कमाई और काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। अब जो बड़ा खुलासा हुआ है वो किसी को भी हैरान कर देगा। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के पास अपनी निजी फोर्स थी, जिसमें 50 युवक शामिल थे, जो छांगुर बाबा के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। छांगुर के पास 50 युवकों की स्पेशल फोर्स थी, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के बाद रखा गया था। ये सभी युवक धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे, जिनका काम लोगों को डराना, दबाव बनाना और हिंसा फैलाना होता था। ये सभी छांगुर की उतरौली में बनी कोठी में रहते थे, जहां इन्हें हर जरूरत की चीजें मुहैया कराई जाती थी। छांगुर इन युवकों को आध्यात्मिक सेवक बताता था और इसने इनका ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा था कि छांगुर का आदेश ही इनके लिए आखिरी फरमान होता था, जिसके लिए ये युवक कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। छांगुर ने इन युवकों को इस तरह तैयार किया था कि आदेश चाहे कानूनी हो या फिर गैर कानूनी, ये बिना सवाल जवाब किए ही आंखें मूंद कर उसका आदेश मान लेते थे। उतरौला में छांगुर बाबा के घर पर उत्तर प्रदेश एटीएस लेकर पहुंची। आज दूसरा दिन है रिमांड का। कल दिन भर लखनऊ में पूछताछ हुई नीतू से और छांगुर बाबा से, और आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वह यहां पर छांगुर बाबा को उसके ही घर पर लेकर आई है। ये एक बड़ा सा गेट है, जिस गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर आप देख सकते हैं एटीएस के जवान यहां पर वेपन के साथ पहरा दे रहे हैं। जो एटीएस के कमांडोज हैं काले ड्रेस में, वह यहां पर हैं। और उत्तर प्रदेश की यानी कि उतरौला की जो लोकल पुलिस है, राघवेंद्र सिंह जो सीओ हैं, उनके नेतृत्व में यहां पर पूरी तरह से सहयोग कर रही है। छांगुर बाबा की ये फोर्स कहां है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसकी फोर्स में शामिल युवक कौन थे, कहां से उन्हें भर्ती किया गया था। एटीएस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं इस फोर्स का इस्तेमाल किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के लिए तो नहीं किया जा रहा था। छांगुर के काले कारनामे उजागर हो चुके हैं, उसका साम्राज्य मलबे का ढेर बन चुका है। और जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, बाबा छांगुर के कारनामों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और अब कई और खुलासे होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। छांगुर के कोडवर्ड से जुड़ी हुई बलरामपुर का छांगुर बाबा अपने धर्मांतरण के जाल को लगातार फैला रहा था और किसी को शक ना हो इसके लिए वो कोडवर्ड्स में बातें करता था, जो अब डिकोड हो चुके हैं। और हर कोडवर्ड का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता था। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का अपना जो नेटवर्क फैलाया था, उसके हर राज अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ये बाबा धर्मांतरण के जाल में लोगों को फंसाने के लिए कोडवर्ड में बातें करता था। उसने कई कोडवर्ड तैयार कर रखे थे, जिससे वो लोगों को धर्मांतरण के खेल में फंसाता था। यूपी एटीएस की पूछताछ में ऐसे ही कई कोडवर्ड्स का पता चला है, जिनका इस्तेमाल बाबा छांगुर अपने साथियों के साथ बातचीत में करता था। जैसे लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना शब्द का इस्तेमाल करता था, ब्रेन वॉश करने को काजल करना कहता था, बाबा छांगुर से मिलने के लिए दर्शन शब्द का इस्तेमाल होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, कोडवर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण को ये बाबा नए जीवन को शुरू करने की शर्त कहता था, जिसमें छांगुर बाबा की मदद करती थी उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन। छांगुर बाबा के साथ ही उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतू को संतान नहीं हो रही थी, जिसके लिए उसने मुंबई में ही छांगुर बाबा से झाड़ फूंक करवाया। नीतू बाबा को जिंदा पीर के नाम से बुलाती थी। झाड़ फूंक के बाद नीतू को जब बेटी हुई, तब से बाबा को लेकर उसके और उसके पति के मन में विश्वास और बढ़ गया। इसके बाद बाबा छांगुर ने नीतू और उसके पति का भी धर्म परिवर्तन कराया और इस तरह नीतू को नसरीन बनाया गया।
नीतू और उसके पति का दुबई में धर्म परिवर्तन कराया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि ये छांगुर बाबा अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता था, बल्कि नीतू और नसरीन के नाम से ही प्रॉपर्टी खरीदता था। झांगुर बाबा की कोठी में हमेशा 50 लोग मौजूद रहते थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके निशाने पर ज्यादातर युवा लड़के और लड़कियां होती थी, जिन्हें ये पैसों और नौकरी दिलाने का लालच देता था। इसके अलावा ये छांगुर बाबा युवाओं को विदेश भेजने का सपना भी दिखाता था। कुछ युवाओं को कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम का लालच देता था, जिसके लिए वो नेपाल या फिर खाड़ी देशों का हवाला देता था, जिस वजह से लोग इसके धर्मांतरण वाले जाल में फंस जाते थे। लेकिन अब बाबा पर शिकंजा कस चुका है और साम्राज्य भी ध्वस्त किया जा चुका है और हर रात से पर्दा उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के ठेकेदार ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ठेकेदार ने बताया कि कोठी बनाने के लिए 12 करोड़ का ठेका दिया गया, लेकिन पेमेंट सिर्फ 5 करोड़ हुआ। ठेकेदार से पूरी बातचीत क्या हुई, ये भी सुनिए। ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल है, कहा जाता है कि पहले आप छांगुर बाबा के साथ रहते थे। छांगुर बाबा का ये जो अवैध साम्राज्य है, मजबूत साम्राज्य है, जिसको तोड़ने में बुलडोजर को भी मशक्कत करनी पड़ी, आपने उसको बनवाया था। फिर आपकी दुश्मनी कैसे हो गई, कैसे आज यह दुश्मनी में पूरा मामला बदल गया? छांगुर बाबा के साथ हम कभी भी नहीं रहते थे। हम अपनी एक छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, मकान, दुकान, भवन बनाने का ठेका लेते थे उतरौला में। और वो मकान बनवाने के सिलसिले में हमारे ऑफिस में आया वो, उसने कहा मुझे मकान बनवाना है, आप बना दोगे? हमने कहा हमारा काम ही वही है। वो लेकर गया, साइट दिखाया, अपना जगह दिखाया, सर्वे कराया, रेट किया, एग्रीमेंट हुआ, सब हो गया। ये रेहरा माफ़ी गांव की बात है, जहां इसका पुश्तैनी मकान है। तो वहाँ कुछ ग्राम समाज की ज़मीन इसके घर के सामने खाली पड़ी थी। ये पहले तो उस पर अटैक किया, उसको कब्जा करना चाह रहा था। तो जब हमने काम शुरू कराया, जिस दिन माल मटेरियल गिरा के उसी दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए लाठी डंडे के साथ। उन लोगों ने कहा ये हमारी सरकारी ज़मीन है, इस पर आप निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि पुश्तैनी जहाँ पर उसका घर था, रेहरा माफी, पहले काम आपने वहाँ शुरू कराया था? वहाँ शुरू कराया था। गाँव वालों ने आपत्ति उठाया तो वो काम बंद हो गया। यानी कि छांगुर चाहता था कि उस कब्जे वाली ज़मीन उसका घर बने। उस सरकारी ज़मीन को ये कब्जा करना चाह रहा था। इसका ऑलरेडी घर था, लेकिन इसके घर के सामने वो खाली ज़मीन काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, लेकिन इसके पास पहले पैसे नहीं थे। अब ये पैसे आ गए, ये आज मुझे समझ में आ रहा है कि पैसे आने के बाद उस सरकारी ज़मीन को ये हथियाना चाह रहा था, लेकिन गांव वालों ने इसको विरोध किया, ज़मीन कब्जा नहीं कर पाया। उसके बाद में इसने कहा कि भैया ऐसा दूसरी कोई ज़मीन लेते हैं तो वहाँ बनाइएगा। कुछ दिन बीतने के बाद ये चांदौलिया दरगाह के पीछे 6 बीघे का एक पंडित जी से ज़मीन बैनामा कराया। यानी कि ये जो दरगाह के पीछे जो पूरा आलीशान इसका जो महल है छांगुर का, वह एक सनातनी ब्राह्मण का वो ज़मीन है, यानी उसका खेत है। जी, सनातनी ब्राह्मण का खेत है, उसका पुश्तैनी खेत है, और उनसे इन्होंने ज़मीन उतरौला का ही रहने वाला है, कहीं बाहर चला गया? उतरौला का ही रहने वाला है। अच्छा। उतरौला का ही रहने वाला। खरीदी गई या कब्जा की गई, क्या हुआ बताइए? उसकी उस ज़मीनें खरीदी गई, दस्तावेज भी लगा, पैसा वगैरह दिया? पैसा दिया है। उसमें कुछ ज़मीनें जो इसने नहीं एक्सेप्ट किया, कहा नहीं इतनी ज़मीन नहीं है। उस टाइम